नमस्कार। आज ऑनलाइन क्लास में हम एसटीसी प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में जो कॉमन टॉपिक के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, इससे पूर्व हमने औसत के बारे में पढ़ा था। आज हम लाभ हानि के बारे में अध्ययन करेंगे। लाभ हानि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपकी इस पाठ्यक्रम की दृष्टि से, और आपकी आगे भी कंपटीशन एग्ज़ाम में भी यह महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए आप इसको ध्यान से। अब इसमें लाभ और हानि दो प्रकार की चीज़ें हैं। लाभ कब होता है और हानि कब होती है, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो लाभ और हानि को जानने से पहले हमें खरीदना और बेचना उसके बारे में जानना पड़ेगा। खरीदने को क्या कहते हैं और बेचने को क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो जिस मूल्य पर, वह मूल्य जिस पर वस्तुएं खरीदी जाती है, उसे क्रय मूल्य कहते हैं। यानी वस्तुओं को खरीदने का मतलब क्रय मूल्य। जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं, और जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है वह उस वस्तु का क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो ये दो परिभाषाएं, विक्रय मूल्य। वह मूल्य जिस पर वस्तुएं बेची जाती है उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। जिस मूल्य पर वस्तुएं खरीदी जाती है क्रय मूल्य, और जिस वस्तु पर वस्तु बेची जाती है विक्रय मूल्य कहलाता है। दो बातें स्पष्ट हो गई, खरीदना और बेचना। अब लाभ कब होता है और हानि कब होती है। अब देखिए, लाभ तब होगा जब आप अधिक मूल्य पर वस्तुओं बेचते हैं। बेचने का मतलब विक्रय मूल्य। जब आपका विक्रय मूल्य अधिक होगा और क्रय मूल्य कम होगा तो क्या होगा, लाभ होगा। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य इज इक्वल टू प्रॉफिट। फिर हानि कब होगी, जब अधिक मूल्य में कोई वस्तु खरीदते हैं और कम मूल्य पर बेचते हैं, यानी क्रय मूल्य अधिक है और विक्रय मूल्य कम है। तब वस्तुएं क्या होगी, उन वस्तुओं पर उसको हानि होगी। जब क्रय मूल्य अधिक है और विक्रय मूल्य कम है तो हानि होती है। तो क्रय मूल्य की डेफिनेशन देख लिए। जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहा जाता है। जिस वस्तु वह मूल्य जिस पर वस्तुएं बेची जाती है वह उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाती है। जब विक्रय मूल्य अधिक है, क्रय मूल्य कम है तो लाभ होता है। अब लाभ ज्ञात करने का सूत्र क्या है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि ज्ञात करने का सूत्र है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो ये यहाँ तक की बातें आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी।
तो 2 उदाहरण अभी। अब देखिए, कोई 400 रुपए कोई वस्तु खरीदी हुई है और उसे बेचता है, यानी क्रय मूल्य आपके पास में, और उसको बेचते हैं 485 रुपए में, तो विक्रय मूल्य अधिक है, तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। लाभ वाला सूत्र लिखा, 485 माइनस 400 इज इक्वल टू 85 रुपए का लाभ हो रहा है। इसी प्रकार हानि हो रही है, क्रय मूल्य 400 रुपए में है और यहां विक्रय मूल्य आपका 385, तो ये सूत्र बदल जाएगा। यहां हो जाएगी हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, 400 माइनस 385 इज इक्वल टू 15 रुपए की हानि होगी। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है। इसके बाद में भी जैसे कि हानि होगी, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र क्या है, कितने रुपए की हानि हुई, 15 रुपए की हानि हुई, तो हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। हानि हुई 15 रुपए की, कितने पे, क्रय मूल्य था 400 का, इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 बटा 4, प्रतिशत हानि हुई 3 सही 3/4% हानि हुई। तो इस प्रकार ये हानि प्रतिशत का सवाल कर सकते हैं। इसी प्रकार हम लाभ प्रतिशत याद करने के लिए भी वही जो हानि प्रतिशत का है, लाभ बटा क्रय मूल्य हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा। जैसा कि अपन ने पहले पैटर्न में पढ़ा था, 400 माइनस 385, लाभ माइनस 400, तो 85 रुपीज का उसको लाभ हो गया। तो 85 अपॉन 400 रुपये आपका क्रय मूल्य है इंटू 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 85 अपॉन 4, इसको प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ। तो ये महत्वपूर्ण सवाल हैं जिसको आपको अनिवार्य रूप से करने हैं। इसी के साथ में कुछ सवाल और भी आएंगे, जैसे विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। इन प्रकार के सवालों को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इन सूत्रों को आप अधिक से अधिक सरल करने की और याद कर रहे, और इनका अभ्यास जितना आप करोगे उतना ही आपके लिए लाभदायक होगा। धन्यवाद।